हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलबर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल प्रेरी परीक्षा 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी जेल प्रहरी परीक्षा 2025 में हूबहू देखने को मिलेंगे। चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास को अंतिम तक देख लेना और लास्ट में बताना 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुई है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यो थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल दोस्तों, लगे रहो, मेहनत करते रहो, मंजिल पास है, दूर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। आपको बताना है मरुभूमि की कोकिला। हाँ, तो दोस्तों मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को। ठीक है, बिल्कुल। क्या कर दो, सभी डी को लॉक कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है? लांगुरिया, हिंडो, इंदौरी, लावणी। आपको बताना है करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो सभी का जवाब आने लग गया। ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी, केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है लांगुरिया। कौन सा है? लांगुरिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चिम, चिक्की, चेजरा, चिकारी। जो चुनाई का कार्य करता है ना, उसको क्या कहती है? उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं चेजरा। जो चुनाई का कार्य करती है उसको क्या कहती है? चेजरा। और गांव की देसी भाषा में कहते हैं मिस्त्री। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? चावा, चहाड़, चावर, चंद्राणु। हाँ, अरे बताओ, खेतों में जब जुताई करते हैं उसके बाद भूमि को समतल करते हैं, तो समतल करते हैं तब एक मोटा पार्ट फेरा जाता है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, सभी बताओ। बिल्कुल ठीक है, कोई भी कंजूसी नहीं करेगा कमेंट में। ओके, बिल्कुल। चलो बताओ, तो सभी का जवाब आने लग गया। ऑप्शन सी। तो सी बताने वालों का बिल्कुल सही है, उसको कहते हैं चावर। ठीक है, और गांव की देसी भाषा में क्या कहते हैं? मेज, मेज देना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ की गई? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। आपको बताना है राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना। तो प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों जयपुर में। कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन स्त्री शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार, जननी शक्ति पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो ये किया जाता है किस पुरस्कार से? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी, महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किससे? महिला शक्ति पुरस्कार से। ठीक है, तो बिल्कुल सभी का सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, शोक, जाखम। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सभी बताओ, किस नदी को बागड़ व कांडल की गंगा कहा जाता है?
हाँ, तो ये कहा जाता है किस नदी को? माही नदी को। किस नदी को? माही नदी को बागड़ व कांडल की गंगा कहा जाता है। तो क्या कर दो? बी को लॉक कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी। आपको बताना है जवाहर सागर बांध किस जिले में है। हाँ? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी जवाहर सागर बांध है कोटा बूंदी में। कहां पर है? कोटा बूंदी में है। ओके, तो जिसने भी ऑप्शन डी को लॉक किया उसका क्या है? बिल्कुल डन है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन नेवटपुर, डूंगरपुरी, गोगा जी की ओल्डी, सांचौर, रासमी गांव, चित्तौड़गढ़, कोलमुंड, जोधपुर। हैं? अरे बताओ, गोगा जी का पहला मेला तो कहाँ बढ़ता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? हैं? तो इसका दूसरा मेला बढ़ता है गोगा जी की ओल्डी, सांचौर में। ओके, तो बी जिसने भी बताया उसका क्या है? बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पेड़ पर डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% परीक्षा में आएगा। ठीक है, स्टार कर देना। ओके, चलो और बताओ, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पेड़ पर डाक टिकट जारी किया? हाँ, तो ये किया था देवनारायण जी की पेड़ पर। ठीक है, कब किया था दोस्तों? हाँ, 1992 में किया था। ठीक है, बिल्कुल। और कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ओके, चलो तो एक बार सभी ध्यान से सुन लो। अगर दोस्तों आप भी करें जेल प्रेरी की तैयारी, अगर आप भी चाहते हो जेल प्रेरी में पहली बार में अपना सिलेक्शन पक्का करना, तो दोस्तों मैंने तैयार की है 3000 प्रश्नों की बुक और 10 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर आपने 3000 प्रश्न पढ़ लिए तो दोस्तों बिल्कुल बेड़ा पार है, क्योंकि ये नए सिलेबस के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, कम पढ़ो परंतु सिलेक्टेड पढ़ो। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, और ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, जिसमें 3000 क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सभी सब्जेक्ट आ जाएगी, और जिसने इसको पढ़ लिया उसका बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और इसके साथ में 10 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री है। और पर ध्यान रखना, यह ऑफर है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। कितने विद्यार्थियों के लिए? प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है, तो इसलिए पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो जिसको भी लेना है 3000 क्वेश्चनों की बुक और 10 प्रैक्टिस सेट, तो दोस्तों स्क्रीन पर नंबर देख लो, 9310189434। ठीक है, इन नंबरों पर क्या कर दो? मात्र 51 रुपए। कितने? मात्र 51 यानी 51 रुपए। फोन पे, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी ऐप से इन नंबरों पर 51 रुपए पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं दूंगा प्रथम 100 विद्यार्थियों को 3000 प्रश्नों की बुक और 10 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, बिल्कुल। तो पहले आओ पहले पाओ, तो जिसको भी लेना है पे कर दो, स्क्रीनशॉट डाल दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? जाला बेटा, भामाशाह, मां सियाली राम, निवेशक प्रताप। आपको बताना है मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? हाँ? तो सभी का सही है कि सर जी मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है भामाशाह को। किसको? भामाशाह को। ठीक है, बिल्कुल। जिसने भी ऑप्शन बी बताए ना उसका क्या है? बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील। हाँ, अरे बताओ दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? हाँ, तो दोस्तों दारी संस्कार है ये प्रचलित है किस जनजाति में? हाँ, सहरिया जनजाति में। ठीक है, बिल्कुल सभी क्या कर दो? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। ठीक है, चलो सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 12 जिले में। ओके, चलो
अगला क्वेश्चन है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? तो ये था राणा प्रताप का सेनापति। किसका था? राणा प्रताप का सेनापति। ठीक है, बिल्कुल सभी सी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, गोविंद दान देता, कन्हैया लाल शेरटिया। हाँ, अरे वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल सभी का सही जवाब आने लग गया कि सर जी वीर विनोद पुस्तक के रचयिता है श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास। जिसने भी ऑप्शन बी बताया उसका क्या है? बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन मेहंदी, सोजत, लहसुन बारा, ईसबगोल, जालोर, किन्नू, बूंदी। हाँ, अरे बताओ कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? हाँ, तो दोस्तों ये नहीं है किन्नू बूंदी में। तो किन्नू कहाँ पर है? किन्नू है श्री गंगानगर में। कहाँ पर है? श्री गंगानगर में है। ठीक है, बिल्कुल क्या कर दो, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। डी फोर डंडनाडन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण मृग अभयारण्य किस जिले में कहाँ पाई जाती है ना? कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य। हाँ, अरे कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाई जाती है? तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी ताल छापर अभयारण्य में पाई जाती है। किस अभयारण्य में पाई जाती है? ताल छापर अभयारण्य में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन डी बताया उसका बिल्कुल सही है। तो अब सभी कमेंट करो और बताओ कि ताल छापर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ। तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी ताल छापर अभयारण्य चूरू जिले में। किस जिले में है? चूरू जिले में है। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन में चूरू बताया उसका क्या है? बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, जैन सांगानी, जॉन कुंभानी। हाँ, आपको बताना नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया? तो ये कराया था दोस्तों महाराणा राज सिंह ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, कांटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युगम कौन सा है? बनास और काली सिंध, लूणी और परवन, जोजरी और बाण गंगा, माही और चंबल। आपको बताना है कांटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही युगम कौन सा है? तो सही युगम हो जाएगा माही और चंबल। कौन सा हो जाएगा? माही और चंबल। तो सभी ऑप्शन कर दो डी फॉर डाकूसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, धौलपुर। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? हाँ, तो ये नहीं गुजरती है झालावाड़ से। कहाँ से नहीं गुजरती? झालावाड़ से। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, मथुरादास माथुर। आपको बताना है 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहत राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री। हाँ, तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज टड्डा, गोकुलभाई भट्ट, विश्व मोहन भट्ट। आपको बताना है किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये दिया था किसने? तो सभी का सही है, गोकुलभाई भट्ट। ठीक है, जो भी ऑप्शन सी बताया यानी क्यूट सर बताए ना उसका क्या है? बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। दोस्तों लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल शानदार जानदार क्लास रहने वाली है। ओके, चलो तो क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। आपको बताना है महर्षि दयानंद का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ? हाँ, तो ये हुआ था कहां पर?
अजमेर में। कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। ओके, तो जो भी साथी ऑप्शन सी बताए ना उसका क्या है, बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन दो, पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, बोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। आपको बताना है राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का अर्थ क्या है। हाँ, तो बडालिया का क्या अर्थ है? तो बडालिया का अर्थ है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। ठीक है, बिल्कुल क्या कर दो, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो, ए फॉर आत्मा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। हाँ, तो दोस्तों मानगढ़ धाम, ये मानगढ़ धाम कहाँ है? तो ये है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी अमीर खां पिंडारी था। कौन था? अमीर खां पिंडारी। तो जिसने भी ऑप्शन ए बताया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं यानी जंतर मंत्र निम्न में से किस शहर में नई है? ध्यान रखना, ये पूछ रहा है नई है। ठीक है, ऑप्शन दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल। हाँ, जंतर मंत्र कहां पर नहीं है? तो दोस्तों जंतर मंत्र नहीं है भोपाल में। कहां नहीं है? भोपाल में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो, डी फॉर डाकूसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? ऑप्शन, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से बोझ एवं धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। आपको बताना है भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है। हाँ, बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय है। ठीक है, बिल्कुल बता दो सभी के सभी। तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सभी का सही है। दापा करता है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में क्या लेना? धन राशि लेना। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। हाँ, अरे बताओ कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? हाँ, तो दोस्तों राजस्थान से है कथक नृत्य का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़, उदयपुर, नाहरगढ़, अजमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, लोहागढ़, भरतपुर। हाँ, कौन सा है जो गलत है? ठीक है, तो गलत हो जाएगा नाहरगढ़ अजमेर। नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है, तो कहां पर है? तो नाहरगढ़ है दोस्तों, जयपुर में है। नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में है। ओके, तो सभी क्या कर दो, बी को लॉक कर दो। ओके, चलो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब वह किसने किया? ऑप्शन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, 1890 में विलियम बेंटले, 1922 में सर जॉन, 1902 में लॉर्ड कर्जन। हाँ, अरे राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया और किसने किया? तो ये किया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, तो ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो और सभी कमेंट करो और बताओ 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल परेडी की तैयारी, अगर आप भी चाहते हो पहली बार में अपना सिलेक्शन पक्का करना, तो दोस्तों 3000 प्रश्नों की बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है,
बिल्कुल, जिसने पढ़ लिया उसका बेड़ा पार है। और इसके साथ में 10 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री है। पर यह ऑफर प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए लागू है। जो ये 3000 क्वेश्चनों की बुक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर बनाई गई है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कम पढ़ो परंतु सिलेक्टेड पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल, तो जिसको भी लेनी है सिलेक्शन की गारंटी, यानी दोस्तों 3000 प्रश्नों की बुक, तो इन दिए गए नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 यानी 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो। और पेमेंट करके दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। बिल्कुल, मैं दूंगा प्रथम 100 विद्यार्थियों को 3000 प्रश्नों की बुक और 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो पहले आओ पहले पाओ। तो जिसको भी लेना है पे कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ओके, चलो तो अब सभी क्या करो, क्लास को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। और जो साथी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और क्लास का टाइमिंग है रोज सुबह 7:30 पर। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।